वंदना के पश्चात त्रिपाठी जी, मैं कविता के इस विकासमान और प्राणमान परिवेश में कविता के नक्षत्रों के बीच एक धूमकेतु की तरह उपस्थित हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप कुछ समय मुझे देंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद दुबे जी, धन्य यह मंच, धन्य आप सब, क्योंकि आज जो कार्य आपने किया है, मध्य प्रदेश ने जो कार्य किया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हर संसाधन, साधन और धन होने के बाद भी जो कार्य उत्तर प्रदेश नहीं कर पाया, वह कार्य मध्य प्रदेश ने करके दिखाया। क्या बात है भाई, बढ़िया बढ़िया। एक घटना घटी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं। मैं जानता हूं कि जिस धरती पर मैं खड़ा हुआ हूं वहां पंक्तियां दीपित हुई हैं कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, जन गंगा में ज्वार। उस ज्वार के बीच में 4 पंक्तियां उन लोगों को लिए पढ़ता हूं जो लोग अपनी स्मित से और अपनी दीप्ति से इस कविता की निशा को राकेशमान किए हुए हैं। जिनके कृतित्व व्यक्तित्व के मुरीद होके लोग निज जिंदगी को शाद किए जाते हैं। आज उषा जी किसी कारणवश नहीं है, मैं यह पंक्तियां वहां तक भी निवेदन करता हूं कि जिनके कृतित्व व्यक्तित्व के मुरीद होके लोग निज जिंदगी को शाद किए जाते हैं, जिनके कथन वक्त व्यक्ति बीत जाने बाद जनता में नाद अनुनाद किए जाते हैं, जिनके की साथ में बिताए पल सुधियों के जंगल में महल आबाद किए जाते हैं। इसमें प्रवाद नहीं, वाद या विवाद नहीं, ऐसे लोग बाद में भी याद किए जाते हैं, बाद में भी याद किए जाते हैं। बढ़िया बात है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। आपने आदेश किया कि काव्य पाठ करें और बरेली से आए हैं। ऊपर से बरेली, आगरा और रांची को बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है, और फिर जब बरेली से आने वाले व्यक्ति का नाम राहुल हो तो चिंता होती है। जिस बरेली को झुमका गिराने वाली बरेली और पागलों की बरेली के तौर पर जाना जाता था, लेकिन एक घटना हुई जब पुलवामा हुआ और उसके बाद बालाकोट की घटना हुई, और बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमें यह कहने के लिए हिम्मत हुई, मन हुआ कि जब इस देश पर दुश्मनों ने आक्रमण किया, घात की, उसके बाद जब उनका सफाई के लिए हमने स्ट्राइक की, और जब बरेली के एयर बेस का इस्तेमाल करके उन्हें नेस्तनाबूद किया गया, उस दिन से बरेली को झुमका गिराने वाली बरेली नहीं, बम गिराने वाली। बढ़िया बढ़िया। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ ढंग से बड़ा नहीं। राम। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ ढंग से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ ढंग से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं। सिर्फ एक निवेदन है, आवाज केवल आप बढ़ा देंगे, फिर कम करनी होगी तो हम अपने आप करेंगे, और बढ़ाएंगे तो भी हम अपने आप बढ़ाएंगे। ठीक है ना भाई? 7, एक कक्षा का वातावरण, कुछ बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे अलग अलग उत्तर देते हैं, आखिरी बच्चा क्या उत्तर देता है, वहां तक यात्रा। और ये 4 पंक्तियां कि पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। कल जो दिन है उसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिनकी वजह से हमें आज़ादी की भोज मिली है।
कि पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। पवित्र प्रणाम मेरा मातृभू की माटी को है, माटी पे लिखित तदबीरों को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता के शानदार पृष्ठों पर खींची हुई काल की लकीरों को प्रणाम है। पीरों के समान आज मन में विराजमान वैसी तकदीरों वाली पीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है। क्रांति की भवानी पे निसार दी जवानी ऐसे स्वाभिमानी बलिदानी वीरों को प्रणाम है। बलिदानियों के शीश जिसका आसन होते ऐसी महामानी महारानी है स्वतंत्रता। जिन्होंने कहा कि मैं मरूंगा मातृभूमि है तो उनकी कसम की कहानी है स्वतंत्रता। कीमत कोई भी भले उनको चुकानी पड़ी देश में, परंतु जिन्हें लानी थी स्वतंत्रता प्राण दे के लाए ऐसे वीर बलिदानियों की हमें दान दी हुई निशानी है स्वतंत्रता। प्राण दे के लाए ऐसे वीर बलिदानियों की हमें दान दी हुई निशानी है स्वतंत्रता। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? वाह भैया। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है। तीसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है। तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में बस पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन? एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है। तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं। चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण। चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण। छठे ने कहा कि जन गण से बड़ा नहीं। चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्रण। छठे ने कहा कि जन गण से बड़ा नहीं। सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। खून दे के देश को स्वतंत्रता का सूर्य देते, खून दे के देश को स्वतंत्रता का सूर्य देते ऐसे बलिदानी महादानी को नमन है। आजादी के दिए पे शहीद होने वाले पहलवानों की दीवानों की कहानी को नमन है। आजादी के दिए पे शहीद होने वाले पहलवानों की दीवानी को कहानी को नमन है। स्वाभिमानी वाणी का धनी जो कर जाते ऐसी मुश्किल से मुश्किल आसानी को नमन है। स्वाभिमानी वाणी के धनी जो कर जाते ऐसी मुश्किल से मुश्किल आसानी को नमन है। देश हित मरने के बाद जो शहीद होती, देश हित मरने के बाद जो नसीब होती ऐसी भाग्यशाली जिंदगानी को नमन है। देश हित मरने के बाद जो नसीब होती ऐसी भली। बहुत बहुत आभार आप सबका, जिस ढंग से आपने साथ दिया है। एक बार थोड़ा सम्मान दीजिएगा। जिंदगानी को नमन है। एक नाम और लेता हूं, हमारी नीति, हमारी राष्ट्रीयता, हमारा राष्ट्रवाद, वह नाम जिसके बारे में कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, उनकी क्रांतिकारी घटनाओं के बजाय उनको आतंकवादी घटनाओं में लिप्त दिखाया जाता है। एक नाम पढ़ता हूं आपके बीच में बांटने की कोशिश करता हूं भोपाल की धरती पर खड़ा होकर कि अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले, वाह वाह वाह, रोष जोश होश की हानि भूल जाए क्या। मेरे कुछ मित्र बैठे हुए हैं, मेरे कुछ वरिष्ठ बैठे हैं, मेरे कुछ आदरणीय बैठे हैं। मैं उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कुछ तथ्य रखता हूं कि अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश रोष की निशानी भूल जाए क्या। अरविंदो घोष के प्रचंड उद्घोष वाले कोश जोश रोष की निशानी भूल जाए क्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाए क्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नीतिवान मृत्युंजय वैश्विक सेनानी भूल जाए क्या। 23 तारीख को आपने उनकी जन्म जयंती मनाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जब यह प्रमाण ही नहीं है, हमारे पड़ोस में भी लोग होते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं वो हमारे लिए मर गया। हम उसी भारत के लोग हैं।
अपने नेता को इतना आदर देते हैं कि आजकल हम उसको मरा मानने को तैयार नहीं है। असला नेतृत्व तो ये है, असली नेतृत्व तो ये है, असल नेतृत्व तो यह है। वीर, तीर, मीर, कुछ पंक्तियां दोहराता हूं, इसलिए दोहराता हूं क्योंकि कविता के कुछ शब्द आपके बीच में रखता चलूं, और उस संस्था में खड़ा हुआ हूं जिसको संस्कृत संचालनालय कहते हैं, संस्कृत विभाग कहते हैं। भारतीय थाती रूपी सीता को हरे जो, भारतीय संस्कृति सीता को हरे जो, उस रावणों के हौसलों को मार देंगे राम जी। भारतीय संस्कृति की सीता को हरे जो, उन रावणों के हौसलों को मार देंगे राम जी। जनता के मानस पे भार डाला जाएगा तो जनता के रोष को उभार देंगे राम जी। जनता के मानस पे भार डाला जाएगा तो जनता के रोष को उभार देंगे राम जी। शठों को शठों सा व्यवहार देंगे राम जी, शठों को शठों सा व्यवहार देंगे राम जी। राम जी की सत्ता को महत्ता को नकारेगा जो, उसको भी सत्ता से नकार देंगे राम जी। राम जी की सत्ता को महत्ता को नकारेगा जो, उसको भी सत्ता से नकार देंगे राम जी। वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से भी। पहली बार मैं खड़ा हुआ हूं आपके सामने, कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं ठीक हो जाऊं तो सारे पारे ठीक हो जाए। वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। नेता कुछ हो ना देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। वीर धीर तीर मीर पीर या फकीर हो तो रंग जंग के प्रसंग ढंग से विजेता हो। नेता कुछ हो ना देता हो प्रदेय बिना स्वार्थ व्यग्र अग्र उग्र राष्ट्रवाद का प्रणेता हो। खून देके देश की स्वतंत्रता का क्रेता हो, विक्रेता नहीं राष्ट्र का प्रचेता युग चेता हो। भक्ति अनुरक्ति हो तो नेताजी सुभाष जैसी नेता हो, तो नेताजी सुभाष जैसा नेता हो। भक्ति अनुरक्ति हो तो नेताजी सुभाष जैसी नेता हो, तो नेताजी सुभाष जैसा नेता हो। भक्ति अनुरक्ति हो तो नेताजी सुभाष जैसी नेता हो, तो नेताजी सुभाष जैसा नेता हो। किसी की मिसाल नहीं खुद की मिसाल खुद, किसी की मिसाल नहीं खुद की मिसाल खुद, शुद्ध राष्ट्रवाद के उजाले की मशाल है। किसी की मिसाल नहीं खुद की मिसाल खुद, शुद्ध राष्ट्रवाद के उजाले की मशाल है। किसी की मिसाल नहीं खुद की मिसाल खुद, शुद्ध राष्ट्रवाद के उजाले की मशाल है। शुद्ध राष्ट्रवाद के उजाले की मशाल है, शुद्ध राष्ट्रवाद के उजाले की मशाल है। गलती फहाइलों की गलती जहां छुपी है, जलते मसाइलों की खलती जहां छुपी है, ऐसी फाइलों पे जलता हुआ सवाल है। मर के अमर हैं तो मरे कैसे, जी सुभाष चंद्र बोस भी कमाल है। मर के अमर हैं तो मरे कैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कमाल है। मर के अमर हैं तो मरे कैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कमाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कमाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कमाल है। एक चित्र और पढ़ता सिख धर्म से। इस देश में जब लोगों को कम ज्यादा करके आंकने की परंपरा प्रारंभ हो गई तो मुझे एक चित्र इसलिए लिखना पड़ा कि जब भगत सिंह को क्रांतिकारी के बजाय आतंकवादी लिखा जाने लगा तो मैं आपकी अदालत में एक प्रश्न रखता हूं, क्या भगत सिंह आतंकवादी थे? भीख मांगने से अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार में जो स्वर को भी पागते नहीं। भीख मांगने से अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार में जो स्वर को भी पागते नहीं। रोशनी के लिए यदि आग न जलाई जाए, छाए घन घोर अंधियारे भागते नहीं। सत्ता मद में जो चूर होकर के सोते रहे, क्रांति के धमाकों के बिना वो जागते नहीं। अंग्रेज बहरे कदापि सुनते न, जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। अंग्रेज बहरे कदापि सुनते न, जो सदन में भगत सिंह बम दागते नहीं। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार मन में विचार लेता हो। पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार मन में विचार लेता हो। प्राणों का दीपक बार बलिदानी वेदी पर जन्मदायिनी की आरती उतार लेता हो। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है बताओ, जो कि आजीवन आजादी का व्रत धार लेता हो।
हम कोई टिप्पणी करने वाले अधिकारी विद्वान नहीं हैं, किंतु एक व्यक्ति की टिप्पणी आप लोगों के बीच में रखता हूं कि जब शांतिवादियों और क्रांतिवादियों के बीच में दो भाड़ करने की कोशिश की गई तो इस नहीं मैं मुझे क्या मालूम है कि जो आप कहेंगे मैं वही कर लूंगा, बाकी मैं तो इससे तो राहुल अवस्थी किसी को हासिल, राहुल नाम है इसका। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत देर से थके हैं और हास्य ही मुझे थोड़ा सा सुनाना चाहिए, लेकिन मेरी जो भूमिका तय की गई है मैं उस भूमिका को पूरी करता हूं। एक बार थोड़ा सा आप लोग मन राहुल जी, अमृत महोत्सव सार्थक हो रहा है, सुनाइए आप प्रेम से। मैं बड़े लोग जब पीछे बैठे होते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमको 40 मिनट बोलने का अवसर मिला। हम तो कहते हैं कि जब बड़े लोग पीछे बैठे हों तो 40 मिनट में पाँव का कंपन खत्म होता है। तो इस कंपन को खत्म करने के लिए उससे बड़े लोग जब सामने से अपना आशीर्वाद दें तब मामला ठीक होता है। और जब तक ये कहा कि जब आप लोग बैठे हैं ना, सबके बीच में तो कविता पढ़ी जा सकती है, लेकिन जब रत्नों के बीच में कविता पढ़ो थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के बीच में अपने को व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की। एक बार थोड़ा पराधीनता में रहते हुए जो मुक्ति हेतु क्रांति का विचार मन में विचार लेता हो, प्राणों का दीपक बार बलिदानी वेदी पर जन्मदायिनी की आरती उतार लेता हो। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है बताओ जो कि आजीवन आजादी का व्रत धार लेता हो। दुश्मनों के हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपट्टी पे जो खुद गोली मार लेता हो। दुश्मनों के हाथों जिंदा पड़ने न पाए तभी कनपट्टी पे जो खुद गोली मार लेता हो। फांसी की सजा पे अशफाक रो दिए तो बिस्मिल बोले आह क्यों नहीं गुजर जाता मैं। फांसी की सजा पे अशफाक, एक एक घटना आप लोगों के बीच में रखता हूं। अलग अलग जेलों में क्या क्या घटनाएं हुई होंगी उनको सूत्रबद्ध करता हूं और उनके बीच से एक उत्तर निकालता हूं। जब फांसी की सजा बोली गई तो अशफाक की आंखों में आंसू देखे गए, और जब अशफाक की आंखों में आंसू देखे गए तो किसी माध्यम से बात उनके मित्र बिस्मिल तक पहुंच गई। बिस्मिल ने किसी माध्यम से जवाब तलब किया। अब उसका एक रूप बनता है, वह आपके बीच में पहुंचाता हूं कि अशफाक फांसी की सजा मिली तो क्या तुम रोए थे? बोले हाँ भैया मेरी आंखों में आंसू थे। तो बोले इसका अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि तुम कमजोर निकल गए, लोगों का कहना है कि तुमने अपने देशभक्ति की परीक्षा को अधूरा छोड़ दिया। बोले नहीं भैया ऐसा नहीं है। इस दृष्टांत से सिर्फ और सिर्फ एक बात निकलती है कि इस देश में रहने वाले हर हिंदू को, करोड़ों करोड़ हिंदू को इस दृष्टांत से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और करोड़ों करोड़ मुसलमान को इस दृष्टांत से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि फांसी की सजा पे अशफाक रो दिए तो बिस्मिल बोले आह क्यों नहीं गुजर जाता मैं। अशफाक बोले अफसोस की ना बात भाई, बात और ही है क्या फांसी से डर जाता मैं। इस्लाम में भी जो पुनर्जन्म होता कहीं, हिंदुओं के जैसा एक काम कर जाता मैं। मातृभूमि पे 1000 बार जन्म लेता मित्र, मातृभूमि पे 1000 बार मर जाता मैं। मातृभूमि पे 1000 बार जन्म लेता मित्र, मातृभूमि पे 1000 बार जन्म जाता मैं। मातृभूमि पे 1000 बार जन्म लेता मित्र, मातृभूमि पे 1000 बार मर जाता मैं। और उसी देश में जब प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो कष्ट होता है। एक चित्र और रख करके अगले 5 मिनटों में अपना स्थान लेता हूं। 2 छंद और सुनाता हूं आपको। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अकथनीय है। संस्कृति विभाग में बैठ करके असांस्कृतिक भाषा में बोलना कष्टकारी होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर इस देश में हुई हैं जो कष्टकारी हैं और जिनको बोलने के लिए लोगों ने अपने मन के ताले को तोड़ा। लेकिन कवियों का दायित्व यह है कि उस ताले को तोड़े बिना अपनी बात अपने जनता तक, अपने लोगों तक पहुंचा दे। एक एक स्थिति बनी, वह छंद आप तक पहुंचे कि हैवानियतों का नंगा नाच हो चुका बहुत, अब कुछ भी नहीं बेढंगा होना चाहिए।
गंगा की प्रशांति को कठौतियों में पूजने को, तन मन जीवन को चंगा होना चाहिए। ग्राम क्या, नगर क्या, जिला क्या और क्या प्रदेश, देश में कहीं पे भी ना दंगा होना चाहिए। आप हो ना हो भले ही, हम हो ना हो भले ही, देश होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। आप हो ना हो भले ही, हम हो ना हो भले ही, देश होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। जहर आएगा भले ही कितना वातावरण, जहर आएगा भले ही कितना वातावरण, भले कोई साजिशों का सिंधु है हेराएगा। जितनी भी कोशिशें उतारने की होंगी रंग रंग उतना ही और गहराएगा। जितनी भी कोशिशें उतारने की होंगी रंग रंग उतना ही और गहराएगा। जितनी भी कोशिशें उतारने की होंगी रंग रंग उतना ही और गहराएगा। फहराएगा ये जब भी कभी कहीं पे इसे। हमारे यहाँ एक परंपरा है, 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज को फहराते हैं और 26 जनवरी पर हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। लेकिन फहराने वाला वह एक हाथ नहीं होता, उसमें 1.25 अरब हाथ शामिल होते हैं, इसलिए वह ध्वज उत्तालित होता है और हम पर पुष्प की वर्षा करता है। हम सब जुड़े हैं, हम सब एक हों, हम समवेत हों, तब जाकर के यह गणतंत्र सार्थक होगा। कि जहर आएगा भले ही, जहर आएगा भले ही कितना वातावरण, भले कोई साजिशों का सिंधु है हेराएगा। जितनी भी कोशिशें उतारने की होंगी रंग रंग उतना ही और गहराएगा। फहराएगा ये जब भी कभी कहीं पे इस जनगण मन का विधान फहराएगा। फहराएगा घरों पे कोई चक्रवात किंतु सरों पे हमारे तो तिरंगा लहराएगा। फहराएगा घरों पे कोई चक्रवात किंतु सरों पे हमारे तो तिरंगा लहराएगा। और हम उस संस्कृति के लोग हैं, उस परंपरा के लोग हैं कि जहां राम कथा की प्रज्वलता को कहते काग भुषुंडी, जहां विश्व शांति हित दहका करते हैं यज्ञों के कुंड, यहाँ रुंड भले कट जाएं पर वैरी से लड़ते रुंड, यहाँ दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड, यहाँ शांति कपोत जहां में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं। गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज उड़ाया करते हैं। जन्मे जय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं। कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। विश्व विजेता रावण कपिदल से संहारा जाता है। शिशुपालों की 100 गाली तक धीरज धारा जाता है। चेहरा कुचल दिया जाता है, अरे शीश उतारा जाता है। हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। हाथ न हो के तो भी गब्बर मारा जाता है। वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के। वह दिन दूर नहीं है जब नायक मचलेंगे भारत के। सीओ के पीओ के सब में दीप चलेंगे भारत के। सीओ के पीओ के सब में दीप चलेंगे भारत के। सीओ के पीओ के सब में दीप चलेंगे।